बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बाकिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थल फूड सीक्रेट। आज जो मैं रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ वो ग्रिल फ़िश की रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ग्रिल फ़िश कैसे बनाई जाती है और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। 2 बड़े पीस मैंने फ़िश के ले लिए हैं। इन्हें अब मैं बारीक बारीक काट लूँगा। इन्हें मैं बारीक बारीक अपनी मर्ज़ी से काट लूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा फैमिली के लिए फ़िश बना रहा हूँ तो इसलिए मैं बारीक बारीक पीसेस में इसे काट लूँगा और इसे मैरिनेट करने के लिए मसाला लगा लूँगा। फ़िश को बारीक बारीक पीसेस में काट लेंगे। इस तरीके से सारी फ़िश के छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा फैमिली के लिए बना रहा हूँ तो ज़्यादा पीसेस कर लूँगा। अगर आप चाहें तो बड़े पीसेस को मसाला लगा कर भी इस तरीके से भी फ्राई कर सकते हैं। सारी फ़िश को मैंने बारीक बारीक पीसेस में काट लिया है। आप इसे वॉश कर लेते हैं। फ़िश को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब इसे मसाले लगा लेंगे। मछली मसाला 1 चम्मच, दरदरी कूटी हुई आधी चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, मिक्स गरम मसाला 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका और अदरक पाउडर भी। सभी मसालों को एक साथ शामिल कर लेंगे। सभी मसाले शामिल करने के बाद थोड़ी सी अजवाइन है, हाथों पे मसल कर ये भी शामिल कर लेंगे। 2-3 नींबू निचोड़ लेंगे। सभी मसाले शामिल करने के बाद हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे मैरिनेट करने के लिए 2-3 घंटे का स्टे देंगे। अगर आप चाहें तो पूरी रात का भी स्टे दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास वक्त कम है तो मैं 2 घंटे का स्टे पे रखूँगा। सभी मसालों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे 2 घंटे के स्टे पे रखने लगे हैं। माशाल्लाह से फ़िश को मैरिनेट किए हुए मुझे 2 घंटे का टाइम हो चुका है। कोयलों को मैंने आग लगा दी है। कोयलों को अच्छे तरीके से जलने देंगे। जब तक आग हमारी जलती है फ़िश को ग्रिल पे लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पीसेस किए हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चों ने खानी है तो इस वजह से मैंने इन्हें छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया है। इस तरीके से सारी फ़िश को ग्रिल पे लगा देना है। माशाल्लाह से आग मैंने जला ली है। अब ग्रिल को चूल्हों पे लगा देंगे। क्योंकि फ़िश ज़्यादा हीट बर्दाश्त नहीं करती, थोड़ी थोड़ी देर के बाद साइड तब्दील करते रहना है और इसे ठंडे करके इसकी भुनाई करते रहना है। आप इसे जितना ज़्यादा ठंडा करके भुनाई करेंगे फ़िश उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। तकरीबन एक साइड को मैंने 2-3 मिनट के लिए भून लिया है। साइड तब्दील कर लेंगे। माशाल्लाह से कलर देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है। तकरीबन इसे पहली बार मैं 6-7 मिनट या 8-10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा कुक करूँगा। इसके बाद इसे मैं ठंडा करूँगा और फिर इसकी भुनाई करूँगा। माशाल्लाह से दोनों साइडों से मैंने 5-5 मिनट के लिए इसे पका लिया है। अब इसे चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और ऑयल भी लगा देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा भी होने देंगे। मैंने पहले भी बताया, आप इसे जितना ठंडा करके पकाएंगे उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। फ़िश को मैंने ऑयल भी लगा लिया है अच्छे तरीके से और ठंडा भी कर लिया है।
दोबारा कोयलों पे रख देंगे। अब मज़ीद इसे 4-5 मिनट एक साइड से और 4-5 मिनट दूसरी साइड से भूनेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद साइड तब्दील करते रहना है। अच्छा कलर आने तक भून लेना है। माशाल्लाह से कलर अभी से कितना प्यारा आ रहा है। माशाल्लाह से देखें ग्रिल फिश हमारी कितनी प्यारी बन रही है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैंने पहले भी बताया है साइड तब्दील करते रहना है। माशाल्लाह से फ़िश को मैंने दोबारा नीचे उतार दिया है और नींबू निचोड़ लूँगा और लीमू निचोड़ लूँगा ताकि अच्छा टेस्ट आ सके। अगर मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक फ़िश बारबेक्यू बनाएंगे, ग्रिल फ़िश बनाएंगे तो इंशाल्लाह होटलों के टेस्ट को भूल जाएंगे, क्योंकि फ़िश का सीज़न भी है। माशाल्लाह से ग्रिल फ़िश हमारी भूनकर तैयार हो चुकी है। ये देखें, दोनों साइडों से देखें मुकम्मल भून चुकी है। अब इसे कोयलों से नीचे उतार लेते हैं और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह से ग्रिल फ़िश हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ग्रिल को आराम से खोलना है। माशाल्लाह से देखें ग्रिल फ़िश हमारी कितनी प्यारी बनी हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसे ठंडा करके भूनना है। आप इसे जितना ज़्यादा ठंडा करके पकाएंगे तो ये उतनी ज़्यादा अच्छी पकेगी और आपको होटलों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में आसानी से ग्रिल फ़िश तैयार कर सकते हैं। ये देखें कितनी क्रिस्पी भी है। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं ताकि आपको सही तरीका बता सकें। माशाल्लाह से फाइनल लुक देखें ग्रिल फ़िश हमारी कितनी प्यारी बनी है। आप इस आसान सी रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और होटलों के टेस्ट को भूल जाएं, अपने हाथों से ओरिजिनल टेस्ट से मुतारिफ हों। उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिए। मोहम्मद बाकर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।